बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 9 नवंबर है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम खबरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक़ स्पेन से है कि स्पेन में 7,46,900 वर्कर्स वबा की वजह से फारिग हैं और कंपनियों ने अपने वर्कर्स को फारिग नहीं किया और वो हुकूमत से एरते वसूल कर रहे हैं। और मुल्क में सबसे ज़्यादा एरते लेने वाला इलाका कातालूनिया है, जहां एरते लेने वालों की मजमूई तादाद 1,96,000 है। एरते का खात्मा नवंबर में होना था, मगर दूसरी लहर ने इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया और जनवरी तक कर दिया। कातालूनिया में रात के कारोबार की बंदिश और दूसरी लहर की पाबंदियों ने इलाके में एरते के उम्मीदवारों की तादाद बढ़ा दी थी। सितंबर के आखिर में से नवंबर के आखिर तक कातालूनिया में एरते में कारकुनों की तादाद में तकरीबन 50,000 का इजाफा हुआ था। दूसरे नंबर पर मैड्रिड का सूबा है, जहां एरते लेने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,31,757 है। नाज़रीन मोहतरम, एरते वो माली मदद है और ये आर्जी माली मदद है कि जो उन वर्कर्स को दी जा रही है कि जिनकी कंपनियों ने उनको काम से तो फारिग नहीं किया, मगर उनके कॉन्ट्रैक्ट को बहाल रखा है और हुकूमत उनकी माली मदद कर रही है। हस्पानवी शहरियों में से 42% हस्पानवी मर्ज़ में आमदनी के होने वाले नुकसानात को बर्दाश्त कर चुके हैं और 31% ने अपनी महफूज की गई बजट से मदद ली है, जो फ्रांस में 15%, जर्मनी में 14% और हॉलैंड में 12% है। और स्पेन में 7 में से 1 हस्पानवी ने माली मदद की दरख्वास्त दी है, खा वो बैंक को हो या दीगर हुकूमती इदारों को। रोज़गार की एजेंसी अदीको के अदाद शुमार के मुताबिक इस साल क्रिसमस के दौरान नवंबर से जनवरी तक 9,40,000 काम के आर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, मगर इसके बावजूद ये गुज़िश्ता साल 2019 के मुकाबले में 15% कम है। जिन शोबों में कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनमें परफ्यूमेरिया, कॉस्मेटिक्स, खिलौनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीफोन, फूड और इसकी तकसीम जैसे शोबे शामिल हैं। कातालूनिया में 1,62,000 वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दूसरे नंबर पर मैड्रिड है, जहां पर 1,53,200 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद मुर्सिया में 1,08,300, उनलस में 8,200 और वालेंसिया में 1,06,900 लोगों को काम मिलेगा। स्पेन में जनवरी से नवंबर तक 51,540 ऐसे अफराद इंतकाल कर गए जो माजूर थे और वो खुद अनासारी के लिए फ़ाइनेंशियल एड के मुंतज़िर थे। उन्हें फ़ाइनेंशियल एड तो ना मिली, मगर मौत मिल गई। सिर्फ गुज़िश्ता माह में 4,339 अफराद इस मदद के इंतज़ार में हलाक हो गए। बाज़ तंजीमों ने कहा है कि हर 9 में से स्पेन में एक शख्स ब्यूरोक्रेसी के तसाहल और मेखमिन से इस दुनिया को छोड़ जाता है। स्पेन के शहर बार्सिलोना के चिड़ियाघर में 5 शेरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। कोरोना वायरस की वबा के दौरान शेरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने का ये दूसरा वाक़या है। 3 मादा और 2 नर शेरों की देखभाल पर मामूर एक एहलकार ने इन शेरों को जब कोरोना की अलामात महसूस की तो इसने इंतज़ामिया को आगाह किया। बार्सिलोना में जानवरों के डॉक्टर की एक टीम इस बात की तहकीकात कर रही है कि आइसोलेशन में होने के बावजूद इन शेरों के मस्बत टेस्ट कैसे आए। स्पेन का सूबा कास्ता ई लियोन के हुकूमत बुर्गस शहर के अलावा जुम्मे से होटल का कारोबार, जिम और शॉपिंग सेंटर खोलेगी। इस मसले में पेलेंसिया, सूरिया, बायादोलेदो, सामूरा और बुर्गस के गिरदोनवाह के शहरों में होटल्स, जिम्स और शॉपिंग सेंटर को खोलना है। मैड्रिड के करीबी शहर के एक पार्क में एक बेदखल शख्स 59 साल शख्स अल्फांसो ठंड से मर गया। हलाक होने वाला शख्स
ایک قبل اپنی مکان کی اقساط کی عدم ادائیگی پر بے دخل ہوا تھا اور وہ سڑک پر رہتا تھا۔ اس بے دخل کیے گئے شخص کی موت پر اہل علاقہ نے احتجاج بھی کیا تھا۔ بھارت میں مودی کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف شروع ہونے والا کسانوں کا احتجاج ورلڈ لیول کا احتجاج بن گیا اور گزشتہ روز بارسلونا میں بھارتی پنجاب کے غیور اور غیرت مند پنجابیوں نے ایک احتجاج کیا جو منجوک پارک سے شروع ہو کر پلاسا ہسپانیہ تک آیا، اور احتجاجی مظاہرے میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی شریک تھی، اور مظاہرے میں شامل شرکاء کا موقف تھا کہ مودی حکومت کی دہلی کی سرحدوں پر بیٹھے کسانوں کی پریشانیوں کو سنے اور ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے ہاتھوں میں کسان تنظیموں کے لال، زرد اور سبز جھنڈے بھی تام رکھے تھے۔ اسپین کے شہر تولیدو میں ایک 35 سالہ ورکر کرسمس کی ڈیکوریشن کرتے ہوئے 5 میٹر کی بلندی سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ حادثے کے بعد لوگوں نے ایمرجنسی سروس کو کال کی تو طبی معائنے پر معلوم ہوا کہ ورکر گرتے ہی موت کی وادی میں جا چکا تھا۔ کاتالونیا کے علاقے سلوا دل کامپس میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ایک پارٹی کے رنگ میں بھنگ ڈال دی کیونکہ وہ پارٹی کرونا وائرس کے دنوں میں غیر قانونی طور پر ایک زرعی فارم پر منعقد ہو رہی تھی۔ اس غیر قانونی پارٹی میں 33 افراد شریک تھے۔ پولیس نے پارٹی کے آرگنائزر کو غیر قانونی پارٹی منعقد کرنے اور پولیس اہلکار پر حملہ آور ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا اور پارٹی کے تمام شرکاء کو شرکت کرنے پر جرمانے بھی کر دیے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے الیکانتے میں سربیا کے ایک مفرور کو گرفتار کر لیا جو پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کے گھر 2015 میں سربین پولیس نے چھاپا مارا تھا تو اس کے گھر سے 9 رائفلیں، 5 پستول، 1 دستی بم، دھماکہ خیز مائنز اور گولہ بارود کی بہت بڑی مقدار ملی تھی۔ ملزم سربیا سے فرار ہو کر اسپین کے علاقے الیکانتا کے گاؤں خیخونا میں ایک تنہا ولا میں چھپا ہوا تھا۔ ملزم کی علاقے میں آمد و رفت بھی بہت کم تھی۔ اسپین کے علاقہ ایلچی میں پولیس نے ایک مجرمانہ گروہ کا خاتمہ کر دیا جو انسانی اسمگلنگ اور خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث تھا۔ گرفتار ہونے والے افراد ہسپانوی اور نکاراگوا کی شہریت کے حامل تھے۔ اس گروہ نے خواتین کو نکاراگوا سے لا رکھا تھا اور ان کا زبردستی جنسی استحصال کرتے تھے اور خواتین کو یہاں بھی ڈراتے دھمکاتے تھے اور نکاراگوا میں ان کی فیملی کو بھی دھمکیاں دیتے تھے۔ پولیس نے بینی دورم میں 37 سالہ خاتون کو جھوٹی پولیس رپورٹ لکھوانے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ خاتون نے رپورٹ میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس سے نوجوانوں نے بینک کی ATM مشین سے 6000 یورو سے زائد کی رقم چھین لی تھی اور تشدد بھی کیا تھا۔ پولیس نے جب تحقیقات کی تو سیکورٹی کیمروں نے اس خاتون کے جھوٹ کا پول کھول دیا اور کیمروں میں صاف نظر آتا ہے کہ خاتون سے کسی نے رقم نہیں چھینی اور نہ ہی کوئی تشدد ہوا۔ خاتون نے یہ رقم اپنی شاپنگ پر اڑا دی تھی اور بعد ازاں اس نے چوری کی کہانی گھڑی مگر بچ نہ پائی اور گرفتار ہو گئی۔ والنسیا میں پولیس نے ایک 40 سالہ خاتون کو اپنی ہمسائی کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار خاتون پر الزام ہے کہ وہ ہمسائی کو جنسی طور پر مشتعل کرنے کے لیے اس سے چھیڑخانی کرتی تھی اور وہ اس سے بیزار تھی۔ پولیس نے ملزمہ کے خلاف جنسی ہراسگی کا مقدمہ درج کر دیا اور بیان کے بعد اس کو رہا کر دیا۔ اسپین میں ملک گیر منگل کی چھٹی کے دوران بارسلونا کے الپرات ایئرپورٹ پر پروازوں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ 2019 میں اسی روز بارسلونا کے الپرات ایئرپورٹ پر 3300 سے زائد کی پروازوں کی آمد و رفت ہوئی، جبکہ رواں سال 2020 میں صرف 510 فلائٹوں کی آمد و رفت ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور یورپی کمیشن کے صدر اورزولا فان ڈیر لائن سے پوسٹ بریگزٹ ڈیل پر مذاکرات کے لیے آج برسل پہنچ گئے۔ EU تجارتی قوانین کو حتمی شکل دینے کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر ہے، تاہم ابھی تک 8 ماہ کے طویل مذاکراتی عمل کے بعد اس معاملے پر فریقین کے مابین کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکا۔ ماہی گیری کے حقوق، بزنس کے مقابلے کے قوانین اور بریگزٹ ڈیل کے اطلاق پر ابھی تک لندن اور برسلز کے مابین مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ مبصرین کے مطابق اس ڈیل کو حتمی شکل دینے کے لیے جانسن کو سمجھوتہ کرنا پڑے گا۔
इंग्लैंड में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है और शुमाली आयरलैंड में 90 बरस की खातून को वैक्सीनेशन की पहली खुराक दे दी गई। मार्गरेट कैनन को वैक्सीनेशन की पहली खुराक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी अस्पताल में दी गई। बरतानिया में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे पहले ख़तरे की जद में मौजूद अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इटली की वज़ीर दाखिला लेसाना में कोरोना वायरस की तशखीश, लेकिन उनमें किसी किस्म की कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, मगर वो आइसोलेशन में चली गई हैं। 15 दिसंबर से फ्रांस में लॉकडाउन में नरमी मतवक्को है, ताहम योमिया कोविड के लिए की तादाद अभी तक 10,000 से ज़्यादा है। फ्रांस के एक इलाके में लोगों ने कोरोना की वबा के दौरान सेहत की बेहतरी के लिए दरख्त पर कपड़ों और फेस मास्क लटकाए हुए हैं। इस दरख्त को हीलिंग ट्री यानी ज़ख्म भरने वाला दरख्त भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरख्त पर कपड़े लटकाने से सेहत अच्छी रहती है। लोग इस दरख्त पर एक कदीम रवायत के मुताबिक कपड़े लटकाते हैं। कुवैत में गैर कानूनी तारकीन वतन के 8,000 से ज़ायद बच्चों के मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मज़कूरा बच्चों के वालिदैन ने पैदाइश के बाद इनका इंदराज नहीं करवाया। कुवैती वज़ारत दाखिला ने अकामती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की अफराद से कहा है कि वो 1 दिसंबर की डेडलाइन से इस्तेफ़ादा करते हुए इसमें तरमीम करवाएं। ऐसे अफराद सिर्फ पैदाइश का सर्टिफिकेट हासिल करने पर मुतमईन थे ताकि रिहाइश और इंश्योरेंस फ़ीस की अदायगी से बच सकें, या इस वजह से कि बच्चे का बाप रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस है। इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के एलवेरो इलाके में माहिरीन ने एक ऐसी पुरअसरार बीमारी पर तहकीक कर रहे हैं जिससे अब तक एक फ़र्द हलाक और सैकड़ों मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। मरकज़ी हुकूमत ने इस पुरअसरार बीमारी का पता लगाने के लिए फ़ौरी तौर पर तिब्बी माहिरीन की एक टीम को आंध्र प्रदेश भेजा है। मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट ने बताया कि इब्तदाई टेस्ट के नताइज में ये बात सामने आई है कि मुतासरा अफराद के खून में सीसा और निकल या सफ़ेद धात की मिकदार मौजूद है। डॉक्टरों को कहना है कि इन मरीज़ों में मतली, दौरे पड़ने और बेहोशी जैसी अलामात देखी गई हैं। ये पुरअसरार बीमारी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इंडिया कोरोना वायरस की ज़बरदस्त गिरफ्त में है। अमेरिका के बाद इंडिया कोरोना से दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें कि जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। इंशाअल्लाह कल नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी और इस दुआ पर इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी आसाइशें दे कि हम दूसरे लोगों में वो आसाइशें तकसीम करें। तो नाज़रीन मोहतरम, आखिर में गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट हमारी हिम्मत अफजाई और हमारी रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम में नई खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।